पवित्र सांची स्तूपा। सांची मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित एक छोटा सा शहर है। यह अपने प्राचीन बौद्ध स्थल के लिए प्रसिद्ध है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है। सांची मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है और सड़क मार्ग, रेल मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। सांची में बौद्ध स्मारकों की स्थापना का संभावित कारण विदिशा नगर है। प्राचीन पूर्वी मालवा की यह पूर्व राजधानी मध्य भारत का एक धनी आबादी वाला और समृद्ध नगर था। महान मौर्य सम्राट अशोक की विदिशा और उसके आसपास के क्षेत्र में रुचि का कारण यह था कि उनकी पत्नी देवी विदिशा की निवासी थी। इसके अलावा सांची की पहाड़ी एक मठ की स्थापना के लिए आदर्श स्थान थी, जहां ज्ञान और अन्य आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए उपयुक्त वातावरण मौजूद था। आइए जानते हैं सांची के महान स्तूप के बारे में। सांची का मुख्य आकर्षण विशाल स्तूप है, जिसे ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सांची में निर्मित पहला स्मारक माना जाता है। यह भारत की सबसे प्राचीन पत्थर की संरचनाओं में से एक है और मौर्य सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध वास्तुकला और उत्कृष्ट उदाहरण में एक है। स्तूप में एक अर्धगोलाकार गुंबद है, जो रेलिंग और 4 प्रवेश द्वारों से घिरा हुआ है, जिनमें से प्रत्येक बुद्ध के जीवन की कहानियों को दर्शाने वाली जटिल नक्काशी और मूर्तियों से सुशोभित है। यह स्तूप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और इतिहास और वास्तुकला में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अवश्य देखने योग्य स्थान है। महान स्तूप के अलावा सांची में कई अन्य स्तूप, मंदिर और मठ भी हैं, जो देखने लायक है। स्तूप संख्या 2 भी महत्वपूर्ण है और माना जाता है कि इसका निर्माण 2री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। स्तूप संख्या 3 सांची पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक और अच्छी तरह से संरक्षित स्तूप है, जो 2री शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य का है। अशोक स्तंभ भी इस स्थल पर अवश्य देखने योग्य संरचना है। यह महान स्तूप के दक्षिणी द्वार के पास स्थित है और अपने सौंदर्यपूर्ण अनुपात और उत्कृष्ट संरचनात्मक संतुलन के लिए जाना जाता है। अशोक स्तंभ के शिखर पर पीठ से पीठ मिलाकर खड़े 4 शेरों की आकृति भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी है। कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने इस स्तूप को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन बाद में उनके पुत्र अग्निमित्र शुंग ने पत्थर के पत्थरों से इसका विस्तार और पुनर्निर्माण करवाया। सांची के शानदार तोरण द्वार मतलब प्रवेश द्वार और रेलिंग सातवाहन शासकों के काल में जोड़े गए। इन द्वारों पर बुद्ध के जीवन की घटनाओं, जातक कथाओं को नक्काशी के माध्यम से दर्शाया गया है। 12वीं शताब्दी के बाद यह स्थान उपेक्षित हो गया। 1880 में ब्रिटिश अधिकारी जनरल हेनरी टेलर ने इसे फिर से खोजा। इसके बाद सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1912-1919 में बीच इसे संरक्षित किया गया। स्तूप पर बुद्ध को मानव रूप में नहीं, बल्कि प्रतीकों जैसे बोधि वृक्ष, पदचिन्ह, चक्र के रूप में दर्शाया गया है। यह स्तूप 1 महान स्तूप, 2 और स्तूप 3 अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह स्थल 200 रुपए के भारतीय नोट पर भी अंकित है।
सांची में नज़दीक और आप क्या क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जैसे कि पहले बुद्ध जम्बूद्वीप पार्क। सांची में स्थित यह 17 एकड़ का थीम पार्क गौतम बुद्ध और सम्राट अशोक के जीवन और शिक्षाओं को समर्पित है। इसमें मनोरंजन गतिविधियों के युक्त एक उद्यान, पहेलियाँ के लिए एक भूलभुलैया और डिजिटल गेम और चित्रों वाला एक संग्रहालय है। विभिन्न मंडप टूरिस्टों को बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों के बारे में जानकारी देते हैं। यह पार्क धर्म में रुचि रखने वालों या आध्यात्मिक मार्गदर्शन चाहने वालों के लिए एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है। उसके बाद यहाँ पर बौद्ध विहार भी है। सांची में कुछ ही किलोमीटर दूर स्थित बौद्ध विहार एक आधुनिक मठ है, जिसमें सतधारा स्तूप के पूजनीय अवशेष रखे गए हैं। कांच के ताबूत में बंद ये पवित्र अवशेष मठ के गर्भगृह में एक चबूतरे पर स्थापित है। सांची में एक पुरातत्व संग्रहालय भी है, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सांची में एक संग्रहालय का रखरखाव किया जाता है। सांची में खुदाई के दौरान मिली उल्लेखनीय प्राचीन वस्तुओं में अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष और भिक्षुओं द्वारा प्रयुक्त धातु की वस्तुएं शामिल है। ध्वनि और प्रकाश शो। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सांची की यात्रा को एक मनमोहक ध्वनि और प्रकाश शो के साथ और भी यादगार बनाए। स्तूपों की भव्य पृष्ठभूमि में प्रस्तुत यह अनोखा शो बुद्ध धर्म और सम्राट अशोक के जीवन को जीवंत करते हुए इन प्राचीन स्मारकों की कहानी को खूबसूरती से बयां करता है। सांची कैसे पहुँचे? हवाई मार्ग से निकटतम हवाई अड्डा भोपाल 49 किलोमीटर में है, जो सांची को भारत के अन्य प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ग्वालियर और इंदौर से जोड़ता है। आप यहाँ रेल द्वार से भी जा सकते हैं। सांची मध्य रेलवे के झांसी इटारसी खंड पर स्थित है। हालांकि सबसे सुविधाजनक रेलवे स्टेशन विदिशा 10 किलोमीटर और भोपाल 49 किलोमीटर है। सड़क मार्ग से आप सांची, भोपाल, इंदौर, सागर, ग्वालियर, विदिशा, रायसेन और कई अन्य शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। सांची घूमने का सबसे अच्छा समय। आप सुहाने मौसम का आनंद लेने और बौद्ध धर्म के प्राचीन चमत्कारों को देखने के लिए जुलाई अक्टूबर से मार्च के बीच कभी भी सांची घूमने की योजना बना सकते हैं। यदि आप नवंबर में यहाँ हो तो चेटियागिरी विहार उत्सव का भव्य आयोजन देखना न भूलें, जहां आप गौतम बुद्ध के शिष्यों से संबंधित अवशेषों का प्रदर्शन देख सकते हैं। यहाँ ठहरने की कई विकल्प उपलब्ध हैं, जो हर बजट और ज़रूरत के अनुरूप है। दोस्तों, यह इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।